ग्राम पंचायत सोठी में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन। राष्ट्रीय कथावाचक पंडित श्री युवराज पांडे कर रहे कथा का वाचन। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत सोठी में इन दिनों भक्ति का वातावरण छाया हुआ है। यहाँ के हाई स्कूल मैदान में 11 सितंबर से 17 सितंबर तक 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन किया गया है। इस धार्मिक अनुष्ठान में छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र और राष्ट्रीय कथावाचक आचार्य पंडित युवराज पांडे अपनी सुमधुर वाणी से श्रद्धालुओं को भागवत कथा का रसपान करा रहे हैं। आयोजक गोपाल प्रसाद केवट के अथक प्रयासों से यह आयोजन संभव हो पाया है। उन्होंने बताया कि इस कथा का मुख्य उद्देश्य धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करना और युवाओं को भारतीय मूल्यों से जोड़ना है। कथा के पहले दिन से ही बड़ी संख्या में आसपास के गांवों से श्रद्धालु कथा श्रवण करने के लिए पहुंच रहे हैं। पंडित युवराज पांडे ने अपने प्रवचनों में भागवत महापुराण के सार को सरल और रोचक तरीके से प्रस्तुत किया, जिससे श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हुए धर्म, कर्म और मोक्ष के महत्व पर प्रकाश डाला। कथा के दौरान भजनों और संगीतमय प्रस्तुतियों ने माहौल को और भी भक्तिमय बना दिया है। आयोजक गोपाल प्रसाद केवट ने सभी धर्म प्रेमियों से आग्रह किया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस ज्ञान यज्ञ का लाभ उठाएं और पुण्य के भागी बने। यह आयोजन सोठी गांव में धार्मिक और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। कथा का समापन 17 सितंबर तक होगा, जिसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। केवट परिवार के सौजन्य में श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन पितृपक्ष के पावन अवसर पर उनके पूर्वजों के आत्म शांति के निमित्त किया गया है, जिसमें मेरा आगमन परसों हुआ। समस्त ग्रामवासियों के द्वारा एवं इनके परिवार आयोजक परिवार के द्वारा भव्य स्वागत किया गया और यहाँ कथा पंडाल, आने जाने वाले सभी लोगों के लिए समुचित गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था, सभी चीज़ों की व्यवस्था बहुत ही सुंदर ढंग से व्यवस्थित किए गए हैं। और मुझे स्वयं को यहाँ आकर के कथा वाचन करके एक ही दिन कथा हुआ है, द्वितीय दिवस है, मुझे स्वयं को बहुत अच्छा लगा। और पहले दिन में ही यहाँ पब्लिकों का जन सैलाब उमड़ते जा रही है। माँ है, माँ के लिए कोई शब्द नहीं है। कचरा की भगवती जगदम्बा की स्तुति है और माता के स्तवन करने के निमित्त उसको गाया था मैं। और हमारे छत्तीसगढ़ वासियों के द्वारा एवं अन्य प्रदेश वासियों के द्वारा उस बचरा में बहुत ज़्यादा प्रेम, स्नेह एवं अपनापन मिला। इसके लिए समस्त लोगों को हृदय से धन्यवाद, आभार। समस्त छत्तीसगढ़िया भाई बहनों को हृदय से धन्यवाद एवं साधुवाद। सत्संगति दुर्लभ संसारा नहीं सदंड भरी एक ही बार। सत्संग का आश्रय में उनके माता पिताओं से भी निवेदन है कि वो भी अपने बच्चों को सत्संग में भेजें, क्योंकि सठ सुधर ही सत्संगति पाई। मूर्ख व्यक्ति भी सत्संग पा करके सुधर जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे पारस पत्थर के स्पर्श पा करके लोहा भी सोना बन जाता है, तो सत्संग करें, सत्संग से सुमति सद्बुद्धि प्राप्त हो। समस्त जांजगीर चांपा जिले के समस्त नागरिकों को हृदय से धन्यवाद, आभार। और यहाँ सोठी भाटापारा में श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह यज्ञ का आयोजन 17 तारीख से लेकर के 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक चलेगी। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आइए आकर के भगवान के पावन कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य कीजिए। जय जगन्नाथ। मेरे बड़े भैया स्वर्गीय श्री शरद कुमार केवट की वार्षिक साल में ये भागवत कथा ज्ञान आयोजन कराया जा रहा है मेरे द्वारा। और मेरे गाँव वाले तो इतना उत्साहित है, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को सहयोग, हर चीज़ में गाँव वाले सहयोग कर रहे हैं, हर तरफ से वो मेहनत कर रहे हैं। गुरु जी का आशीर्वाद है कि हम इतने सौभाग्यशाली है कि गुरु जी का आशीर्वाद मिला और उनका भागवत कराने का मौका मिला। श्री युवराज पांडे जी महाराज जी के जो जरिए वंश है उस अमृत उनका गाँव है, उनके द्वारा हमारा गाँव में भागवत कथा आयोजन किया जा रहा है। और बहुत ही सुंदर ही ढंग से मतलब अभी तक इतने लोग भागवत वगैरह लिखे हम मैं जो बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही सुशील और कथावाचक बहुत ही सुंदर। मैं चाह रहा हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में गांव जन के हैं, आसपास गांव के हैं, अपने ज़िले के हैं, अन्य ज़िले के मतलब छत्तीसगढ़ से बाहर के भी हैं, जितने भी मतलब श्रद्धालु हैं सभी अधिक से अधिक संख्या में आएँ और कथा का श्रवण करें। हमारे ग्राम में कार्यक्रम 11 से 17 सितंबर तक होना है और एक दिन आज का दूसरा दिन है।
और 11 तारीख को सबसे पहले तो हम लोग रंग महल चापा से सोटी तक का बाइक रैली निकाले गुरु जी के लिए। उसके बाद ग्राम में अपने घर से कलश यात्रा शुभारंभ किए और शाम को 4 बजे करीब कथा का प्रारंभ किया गया है और आज का दूसरा दिन।